नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ और आजकल आप देख रहे होंगे कि एक्स्ट्रा लग्जरी मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं और इनमें दो टाइप के बिल्डर हैं। मैं दोनों की अलग अलग बात करूंगा। फर्स्ट जो इनकी बात करने वाला हूं उसमें डरने की आवश्यकता है, जी हाँ। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कलीग्स कम से कम इस ट्रैप में फंसने से बच जाएं। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। फर्स्ट कैटेगरी वो बिल्डर है जिनमें 10-15 साल हो गए उनको मार्केट में काम करते हुए और उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च भी किए हैं, डिलीवर भी किए हैं, उनका काम भी दिखता है। चाहे वो बेशक छोटे छोटे प्रोजेक्ट ही काम किए क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने किया है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट मीन्स कम से कम 7-8 एकड़ का प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए। और जो ठीक ठाक उसने मिड सेगमेंट में भी काम किया हो, तो उनको हम आज बाहर करते हैं। उनके बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड्स में बात करूंगा। मैं बात करने वाला हूँ सेकंड कैटेगरी, और वो कौन सी है? जो एक्स्ट्रा लग्जरी मार्केट में एंट्री अभी ली है। इससे पहले वो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे थे। छोटे लेवल पे कैसे? किसी ने 1-2 अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च किया और सीधी एंट्री ले ली 15 से 25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट रेट के इस सेगमेंट में। और उसके बाद उसने बहुत कुछ लेकर आया है। ऐसा नहीं है उसने आपको बताया कि भाई मैं जो स्विमिंग पूल देने वाला हूँ, 5, 6, 7, 8, 10 टावर हैं, तो मैं आपको 3 स्विमिंग पूल, 4 स्विमिंग पूल, 5 स्विमिंग पूल, और वो भी ओलंपिक साइज। उसके बाद मैं आपको क्लब देने वाला हूँ जो कि हर एक टावर का अलग अलग होगा। इस टाइप की एमिनिटीज जो सुनने में और दिखने में रियल में बहुत अच्छी लगती हैं। और इसके बाद कुछ संदेह भी होता है, और वो डाउट्स गलत नहीं है कि भाई नया बिल्डर है, क्या मुझे दे भी देगा। इसके बाद आपको कन्विंस किया जाता है बिल्डर के थ्रू, और वही रटी रटाई बात चैनल पार्टनर्स और ब्रोकर के थ्रू कि भाई आप जो फ्लैट खरीद रहे हैं वो ठीक है, ये बिल्डर नया है, लेकिन इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन कर रही है कंपनी वो बहुत पुरानी है। इसने ऑलरेडी इतने इतने प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया है और ऑलरेडी रेप्यूटेड बिल्डर होते हैं, उनके लिए काम कर चुके हैं। उसके बाद कोई अच्छा आर्किटेक्ट होता है, उसको दिखाते हैं कि हमारा टाई अप इसके साथ है, ये हमारी सोसाइटी को डिजाइन करने वाला है। अब थोड़ा थोड़ा विश्वास बढ़ने लगता है। तो यही होता है कि भाई कंस्ट्रक्शन एक अच्छी कंपनी कर रही है, डिजाइन एक अच्छा आर्किटेक्ट कर रहा है, तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, बिल्डर पुराना हो या नया हो, कम से कम मुझे मिल तो जाएगा। और उसके बाद ये विश्वास दिलाया जाता है और सारी बातें यहीं ख़त्म हो जाती हैं। तो कुछ इन्वेस्टर होते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ इनमें से 10 में से 2 बिल्डर फेल हो जाते हैं। और मैं आज से नहीं कह रहा, ठीक है, 14-15 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका, लेकिन इस मार्केट से जुड़े हुए हैं तो पीछे तक की डिटेल्स जो काफ़ी टाइम पहले तक की हैं उनको भी देखते हैं, रिसर्च करते हैं। तो यही लगता है कि हमेशा ऐसा चलता है, जब मार्केट जंप करती है तो ऐसे नए बिल्डर्स एंट्री लेते हैं और उसके बाद कुछ फेल भी होते रहते हैं। अब आप कहेंगे कि फेल होने के चांसेस क्यों हैं यार, अब तो काफ़ी सुधार हो गया। मैं बताता हूँ आपको, उसमें कुछ तो बिल्डर्स की गलती नहीं होती। कुछ बिल्डर्स हो सकते हैं जिनके अपने गलत डिसीजंस की वजह से वो फेल होते हैं, लेकिन कुछ बिल्डर्स होते हैं जिनके अपने डिसीजंस भी गलत नहीं होते। उसमें रीजंस हो सकता है कोई गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा आदेश आ जाए, या फिर इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं मैं वो आपको बताने वाला हूँ। जो पुराने बिल्डर्स हैं, बड़े बिल्डर्स हैं, वो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी से जब टाई अप करते हैं तो मैक्सिमम जो एग्रीमेंट बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं कि उनको जो पेमेंट की जाती है, मैं मेन जो पॉइंट की है उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे क्लोज होते हैं। तो उनमें जो एक मेन पॉइंट है वो ये होता है कि भाई जो आपको पेमेंट की जाएगी वो क्वार्टरली की जाएगी। आप 3 महीने काम किया, उसके बाद क्वार्टरली पेमेंट कर दी गई। उधर से क्लाइंट से भी पेमेंट आती रहती है और मल्टीपल रिसोर्सेज भी होते हैं इनकम के, तो वो और बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन नया बिल्डर क्या करता है, जब वो फर्स्ट प्रोजेक्ट लेके आता है तो बड़ी कंपनीज उनके साथ जुड़ना पसंद नहीं करती। कंस्ट्रक्शन कंपनीज या फिर उनके साथ जुड़ती हैं तो क्या होता है, एग्रीमेंट बनता है और एग्रीमेंट में ये बनता है कि पेमेंट हम एडवांस में लेंगे, हर मंथ हमारी पेमेंट एडवांस होगी, क्वार्टरली एडवांस होगी, जो भी व्हाटएवर जो भी उस टाइम पे एग्रीमेंट बनता है। मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं जो हो रहा है। अब उसमें क्या होता है, नया बिल्डर है, यदि कुछ न्यूज़ ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से क्लाइंट बैकआउट कर जाए या उसकी जो यूनिट्स हैं वो उस स्पीड से सेल ना हो पाए जो उसने उम्मीद की थी, तो क्या होता है कि बिल्डर फिर पेमेंट नहीं कर पाता टाइम पे। और बिल्डर टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाता तो क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी कंस्ट्रक्शन रोक देती है और फिर जो बायर और सेलर के बीच एक
विश्वास का गैप हो जाता है वो फिल नहीं होता, और वो आगे की पेमेंट के लिए बिल्डर प्रेशर देता है कि आगे की पेमेंट कीजिए, बायर कहता है कि आपकी कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो रही तो मैं पेमेंट किस बात की दूं, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टक होते देखे हैं। अब जैसा मैंने बताया कि बड़े बिल्डर्स हैं, उनके पास मल्टीपल रिसोर्सेज ऑफ इनकम होने की वजह से वो इस कंडीशन में आने के बाद भी बच जाते हैं। पहली बात तो आती ही नहीं, क्योंकि उनकी पेमेंट हमेशा बाद में होती है, और वो बिल्डर के फेवर में एग्रीमेंट्स बनते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो। लेकिन यहाँ पर जो एग्रीमेंट बनते हैं वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के फेवर में बनते हैं। और फिर जो इस टाइप के 10 प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, इनमें 2 जो डूबते हैं, हो सकता है उसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी फंस सकता है। तो मैं काफ़ी सारी रिसर्च करके प्रोजेक्ट के साथ जाता हूँ। 100% प्रेडिक्शंस कोई नहीं कर सकता किसी भी बिल्डर के लिए। इससे अच्छा उनको अवॉइड ही किया जाए। अच्छे बिल्डर्स हैं, उनके साथ काम किया जाए, उनके साथ जुड़ा जाए, उनमें ही इन्वेस्ट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। मेरी प्रेडिक्शंस तो मैं फिर भी विश्वास कर सकता हूँ। ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं एज ए ब्रोकर, एज ए चैनल पार्टनर, वो तो कभी रिसर्च ही नहीं करते हैं। उनको सिर्फ इतना देखना है कि भाई मुझे कितनी यूनिट सेल करनी है इस मंथ, बात ख़त्म। कौन बिल्डर है, क्या फंड लेके बैठा है, क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, क्या उसकी इंटेंशन है, वो कभी नहीं देखते। तो ये थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ें जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सेकंड कैटेगरी जिनकी मैंने बात की वो तो आप जान ही गए होंगे। अब फर्स्ट कैटेगरी में भी कुछ ऐसे बिल्डर हैं जिनके घर खरीदते समय हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं उसे नेक्स्ट एपिसोड में शामिल करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम फिर किसी ऐसी टाइप के वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।